बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जकी अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 13 अप्रैल है, इतवार का दिन है, और जिस तरीके से पूरी दुनिया का मंजरनामा जो है वो लम्हा बलम्हा तब्दील हो रहा है। जैसे ईरान और अमेरिका जो है वो आमने सामने थे और साथ ही फिर डायलॉग भी चल रहे हैं, नेगोशिएशन भी हो रही है कि किसी तरीके से अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर ताकत हासिल करने से रोकना चाहता है। और फिर दूसरी तरफ अमेरिका और चाइना आमने सामने हैं, टैरिफ वॉर चल रही है, तजारती जंग चल रही है, और फिर अब जो सिनेरियो वो बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान जो है वो अपनी ताकत जो है वो बहाल रखना चाहता है, और फिर ईरान की जानिब से जिस तरह से पेशकदमी की जा रही है, बल्कि टेबल ही टर्न कर दिया गया है। हालांकि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उसकी जानिब से कहा गया कि जो डायलॉग थे वो मुस्बत रहे हैं और आगे बातचीत जो है वो एक हफ्ते बाद मजीद चलेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो इनके अपने सेनेटर्स हैं, जो इनके अपने जो स्टेट के जो कह लें कि सेक्रेटरी स्टेट हैं, उसकी जानिब से यह इंकशाफ किया गया कि अमेरिका के खिलाफ जो इत्तेहाद है जिसमें ईरान और चाइना जो है वो मौजूद हैं, इनकी जानिब से एक हैरान कुन सरप्राइज जो है वो दिया गया, खुफिया तौर पर गेम की गई है और बाकायदा तौर पर चाइना की मदद के साथ, चाइना के हवाले से। पहले तो सिर्फ और सिर्फ यह कहा जा रहा था कि इजराइल को खतरा है, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि 20 मिनट के अंदर अंदर जो है वो इस वक्त अमेरिका को निशाना बना सकते हैं और तबाही मुकम्मल तौर पर मुकद्दर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर इसके साथ साथ ईरान की खुफिया एटम बमों के हवाले से तकमील को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं, और बाकायदा तौर पर जो अमेरिकी सेनेटर हैं उनकी जानिब से यह एक बड़ा दावा किया गया है जिसने सबको हिला के रख दिया कि क्या वाकई में ऐसा हो गया है, और अमेरिका अगर ऐसा हो गया तो फिर अमेरिका किस बात की वहां पर उनके साथ नेगोशिएशन कर रहा है। यह क्या स्टोरी है, यह आपके सामने रखना है। और फिर इसके साथ साथ जो फलस्तीनी मज़ाहमत है वो एक बार फिर से उठ खड़ी हुई है, और बाकायदा तौर पर उसकी जानिब से जो पावर शो किया गया और उन्होंने हमला किया, हमला करते हुए जो उनके ऊपर मिसाइल आ रहे थे, ड्रोन्स आ रहे हैं, उन ड्रोन्स को मार गिराया गया है। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, देखें इस वक्त 2 से 3 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि जो फ्रांस के सदर हैं इमैनुअल मैक्रोन, उसकी जानिब से फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान किया गया। कहा गया कि वो फलस्तीन को तस्लीम करने चाह रहे हैं, लेकिन अब बाकायदा तौर पर उनकी जानिब से डेट अनाउंस कर दी गई है कि वो कब फलस्तीन को तस्लीम करेंगे। बाकायदा तौर पर उसकी जानिब से कहा गया कि वो आइंदा ये जून के अंदर, अभी अप्रैल चल रहा है, जून के अंदर वो फलस्तीन को तस्लीम कर लेंगे। और वो अकेले नहीं करने जा रहे, बल्कि यूरोपियन ममालिक जो मजीद उनके साथ मौजूद हैं, और ये जो अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से होगा, जून के अंदर इजलास होगा जो कि चेयर कौन करेगा, बाकायदा तौर पर सऊदी अरेबिया करेगा, और उसके साथ ये अनाउंसमेंट होगी और अलल ऐलान जो है वो फलस्तीन को तस्लीम किया जाएगा। इसके लिए पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो तरतीब दी गई। मैंने कहा ये एक तो खबर अच्छी और खुशाइंद है, वो मैं आपके सामने रख दूं, क्योंकि जो इस वक्त जब ये खबर सामने आई है तो इसका मतलब है कि आपके कहीं दुम के ऊपर पांव आ चुका, जो कि इतनी जलन भी हो रही है। और इसी तरह से जो नेतन्याहू का बेटा है यार नेतन्याहू, वो भरपूर गमो गुस्से का इजहार करते हुए उसने ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर उसने अपने गमो गुस्से का इजहार भी किया, और उसने कहा कि जो भी इसका टेरिटोरियल इलाका है जो फ्रांस का, वहां से जो तमाम तर इसके इलाके भी वापस होने चाहिए। भरपूर उसने जितने जितने जो जो जहां जहां इसका टेरिटोरियल एक तसल्लुत है उसको खत्म करने का ऐलान किया गया। लेकिन अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि इस वक्त ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर मेज को पलटा कर रख दिया है, और एटमी फ्री मशरक वस्ता और इजराइल को मुकम्मल तौर पर तज़ीनो आराइश का मुतालबा किया, और कहा कि मशरक वस्ता जो मुकम्मल तौर पर जो है वो न्यूक्लियर फ्री होना चाहिए। एक तो मुतालबा कल मैंने आपके सामने रखा था, लेकिन दुनिया ने एक तवील वक्त के लिए ईरान पर उंगलियों की निशानदही की और पाबंदियां जो है वो लगाने की बात हुई। लेकिन अभी जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें और फिर इजराइल एक ही मुल्क हैं जो कि नॉन प्रोलिफरेशन का मुआहदा नहीं किया गया, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता था, किसी भी हथियारों का तसल्लुत तो उसके ऊपर वो तस्लीम नहीं करता था। फिर IAEA जो कि पूरी दुनिया के एटमी हथियारों की चेक एंड बैलेंस और आर्सेनल जितने भी उसके चेक एंड बैलेंस रखता है, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई जो है वो वहां पर पूछगछ नहीं होती थी। लेकिन अब जबकि ये सारे का सारा सिनेरियो बना तो इजराइल ने एक अंदाजे के मुताबिक 80 से 400 जो जोहरी वॉरहेड्स हैं, जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स, वो अपने पास रखे हुए हैं। ये दोहरा मायार है जिसको अब यूं कह लें कि तोड़ने का वक्त आ पहुंचा है।
क्यों? क्योंकि सिनेरियो बहुत तेजी के साथ तब्दील हो गया है, हालात बड़ी तेजी के साथ बदल रहे हैं। ईरान जो है वो जोहरी ताकत हासिल करने के करीब है, जो कि बाकायदा तौर पर इजरायली सेनेटर्स और फिर इजरायली जो स्टेट सेक्रेटरी है वो क्या कह रहा है। ये हैरान कुन चीजें हैं जो कि अभी सामने आ रही हैं, अनफोल्ड हो रही हैं। मिसाल के तौर पर अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो साबिक मोसाद का जो चीफ है ऑडिट एलन, उसकी जानिब से कहा गया कि इजराइल को यह यकीनी बनाना होगा कि मगरिब ईरान के जाल में नहीं आए और ईरान मुमकिन तौर पर खुफिया तौर पर सेंट्रीफ्यूज तैयार करता रहेगा और यूरेनियम की अफजोदगी को तेज करेगा और जो रियासत मुत्तहिदा यानी अमेरिका से वो बातचीत करते हुए अपनी बैलिस्टिक मिसाइल सलाहियतों को तैयार करेगा। लेकिन अभी जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है उसकी जानिब से, जो पैट हैक्सेथ है, उसकी जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की गई उसने सबको हिला कर रख दिया। उसने कहा कि चाइना's hypersonic missiles can destroy all American aircraft carriers in just 20 minutes। जो इस वक्त हालात हैं वो ऐसे तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं कि उनके जो चाइना के हाइपरसोनिक मिसाइल हैं वो 20 मिनट के अंदर अंदर जितने भी अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको तबाह कर सकते हैं। ये कौन कह रहा है? ये यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पैट हैक्सेथ कह रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो खबर सामने आ रही है कि इस वक्त बाकायदा तौर पर चाइना बैकएंड के तौर पर ईरान को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट मुहैया कर रहा है और वो इसराइल के खिलाफ भी और अमेरिका के खिलाफ भी। तो अब जनाब वाला जो अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम है, जिसने पहले 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी की थी और खतरनाक बयान दिया था, उसने कहा था कि ईरान के पास जो इस वक्त 6 जोहरी बॉम्ब तैयार करने के लिए काफी हद तक अफजोदा जो यूरेनियम है, एनरिच यूरेनियम है, वो मौजूद है और इसका आगाज इजराइल के ऊपर हमले से होगा। मतलब वो कहता है कि जब ये तैयार होने के बाद पहला हमला इसराइल के ऊपर होगा और वहां पे उसको ये जो है वो तबाही के दहाने पे लाएंगे और फिर उसके बाद अमेरिका को तबाह करने का मकसद है इनका। ये कौन कह रहा है? ये जो इस वक्त अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की जानिब से ये दावा किया गया। लेकिन अभी जो सिनेरियो है, ऑफ कोर्स ये खुद से जब वो ऐसी खबर दे रहे हैं तो इसके पीछे 2 ही मकासद हो सकते हैं। या तो वो ये ईरान के ऊपर हमला करने की तैयारी है और या फिर इस हवाले से कुछ दाल में काला है कि वाकई में ईरान के पास जो ये सारी का सारी गेम हो चुकी है और वो इस हद तक पहुंच चुके हैं। क्यों? क्योंकि चाइना तो भरपूर तरीके से ईरान को सपोर्ट भी कर रहा है और इनकी एक पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ ये सारी की सारी गेम आगे बढ़ रही है। और क्योंकि चाइना, ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया, एक पूरी का पूरा एक जो इत्तेहाद है जो कि जिसने पूरी दुनिया के अंदर खुसूसी तौर पर सुपर पावर को हिला के रखा हुआ है। लेकिन ठीक 1 साल पहले, आज से ठीक 1 साल पहले ईरान ने इजराइल पर दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइल हमला किया था जिससे फौजी अड्डों को शदीद नुकसान भी पहुंचा और यह जाहिर किया कि यह जारहियत का सख्त जवाब देने के लिए वो तैयार है। और स्ट्राइक एक अहम मोड़ था जिसने खित्ते के अंदर स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन को तब्दील कर दिया है। अभी जो सिनेरियो है, क्योंकि CNN ने तस्दीक की कि सदर ट्रंप के इसरार के बावजूद ईरानी और अमरीकी वफ्द ने बराह रास्त जो है वो बातचीत नहीं की। इस वक्त ऐसा लगता है कि ये अमरीका ही मराद जो है वो दे रहा है। लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा और देखना होगा कि आया साजगार हालात जारी हैं, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमरीका पर एतमाद नहीं किया जा सकता और हालात क्योंकि बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये रिपोर्ट कर रहा है, उसने कहा कि ईरानी ओहदेदारों ने कहा कि वो अमरीकी पाबंदियों को फौरी तौर पर उठाने पर जोर दे रहे हैं और ये मुस्तकबिल के मुआहदे का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामनाई, उनकी जानिब से कहा गया कि इस वक्त मुसल्लह अफवाज के सीनियर कमांडरों के इस्तकबाल के दौरान उन्होंने कहा कि ईरानी मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों को मजबूत बनाना जरूरी है, जिसमें हथियारों, तंजीमों और तश्कीलों की ताकत को मजबूत बनाना शामिल है। दुश्मन इस्लामी जमहूरिया ईरान की पेशरफ्त के बारे में उलझन का शिकार है, नाराज है। ईरान की जो एक सक्सेस है वो काबिल जिक्र है और हमें कोताहियों के साथ साथ कामयाबियों को भी ज़ेरे गौर लाना होगा। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हालात बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं और फिर ट्रंप की जानिब से कहा गया कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह से चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह भी कहा गया कि अमेरिकी सदारती तैयारे में वो क्योंकि सवार हो रहे थे और इसी दौरान उन्होंने सहाफी के सवाल का जवाब दिया और ईरान के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात पर अपने रद्दअमल के अंदर, पहले रद्दअमल के अंदर कहा कि एटमी प्रोग्राम में ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह से चल रही है। अब देखना यह है कि वो जो सरप्राइज एक तरफ जो है वो बाकायदा तौर पर इनके सेनेटर और जो इनका सेक्रेटरी डिफेंस है वो जो कह रहा है वो सच है या फिर डोनाल्ड ट्रंप को जो वो कह रहा है वो सच है, क्योंकि हालात बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं। दूसरी जानिब इस वक्त चाइना के दरमियान और अमेरिका के दरमियान जो टैरिफ वॉर चल रही है उसके अंदर ट्रंप जो है वो एक बहुत
यूं कह लें कि सिचुएशन के अंदर फंसा हुआ है, उसकी रीजन ये है कि आईफोन बनाने की जो कंपनी एप्पल है उसके ऊपर तमाम तर जो टैरिफ है उसको वापस ले लिया, और मुतअद्दिद और भी एवियोनिक्स की चीजें F47 जो कि अभी तैयार है, उनका मार्केट में आ रही है, वो तैयार होना था, उसको लेकर भी ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि परेशानी का बायस बनी हुई है, और उन्होंने 145% से वो नीचे लाकर 10% के ऊपर इन सबको ले आए हैं। लेकिन अभी जो चाइनीज एलिट है वो यूनाइटेड है, वो यूनाइट है, और फिर वहां पर कोई पैनिक नहीं है बीजिंग के अंदर। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त इंटरेक्शन जो रिएक्शंस हैं वो बहुत तेज हैं और शार्प भी हैं। अभी हालात क्योंकि बदल रहे हैं, और दूसरी जानिब जो इजरायली हिज़्ब इख्तिलाफ है उसके रहनुमा यार लैपिड, उसकी जानिब से कहा गया कि अगर बैनुल अक़वामी मीडिया जो है वो उसको कवरेज की इजाजत दी जाए, और उसका मकसद हमें जो दिखाई देता है वो फलस्तीनी मज़ाहमत को सपोर्ट कर रहा है और उसको सर्विसेज दे रहा है, उसको सर्व कर रहा है। लेकिन उसने कहा कि अगर सिर्फ हम दोनों फरीकैन को जाहिर करें, ये दोनों को मीडिया दोनों को प्रेजेंट करता है कि यहां पर ये हो रहा है, तो फिर भी वो फलस्तीनी मज़ाहमत को ही सर्व करेगा। क्यों? क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है कि वहां पर उनके हक में बात जाएगी, जो सिनेरियो है वो अवाम के सामने। अभी जो हालात हैं वो इतनी तेजी के साथ बदल रहे हैं कि आप अंदाजा कीजिए कि इस वक्त जो सिचुएशन है, जो फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से ड्रोन जो है वो गिराए गए हैं, ऑपरेशन उनके ऊपर जो हमले हो रहे थे उसका रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए। लेकिन अभी जो बर्नी सैंडर है वो अमेरिका के अंदर एक बड़े पुराने और बुजुर्ग, तकरीबन 72 ईयर्स ऑफ एज है उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर वो कैंपेन उन्होंने लॉन्च की, रैलीज निकाली गई, और इस हवाले से खबरें जो सामने आ रही हैं कि मैसिव क्राउड्स across the country teamed up with progressive New York representative Alexandra Ocasio-Cortez to set a record of Tempe, Arizona for the largest political rally in the state's history just 3 weeks ago। मतलब 3 हफ्ते पहले उनकी जानिब से जो एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर तारीख की सबसे बड़ी रैली जो है वो निकाली गई है। और फिर बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकती है, कहा गया कि तकरीबन 34,000 पीपल टर्न्ड आउट मेकिंग अ करियर हाई क्राउड फॉर 83 ईयर्स ओल्ड सैंडर्स, जो 83 ईयर्स ओल्ड मतलब 83 साल की उम्र है, और वो तकरीबन 34,000 लोगों को लेकर वो सड़कों के ऊपर है। और वो क्या है, इस वक्त जो तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं, 36,000 सपोर्टर्स जो है वो डाउनटाउन पार्क के अंदर मौजूद हैं। तो ये हालात बता रहे हैं कि कैसे पूरे का पूरा मंजरनामा जो है वो तब्दील हो रहा है। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।